जय हिंद एवरीवन। अभी ऑलमोस्ट एक महीना पहले यूपीएससी फाइनल रिजल्ट आया था। काफ़ी लोगों के साथ मैंने खुद को रिलेट किया। क्यों? क्योंकि फाइनल रिजल्ट पे मेरा नहीं हुआ था। और पता है आप लोगों को, जब आपका नहीं होता है और ऑलमोस्ट सिलेक्टेड कैटेगरी में आप होते हैं, ऑलमोस्ट सिलेक्टेड, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया तो सभी आईएएस थे। जब रिजल्ट आया तो कुछ आईएएस बने, कुछ आईपीएस बने अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। बट जब उन लोगों का जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए, जिन्होंने अपना एक मेटल प्रूफ कर दिया सोसाइटी के आगे, कह रहे यूपीएससी का इंटरव्यू किया, लड़के में कुछ तो बात होगी, सडनली नहीं होता और वो गेम जीरो से शुरू होती है। कई बार हमारी सिचुएशंस ऐसी होती है, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हमें प्लान बी के बारे में सोचना पड़ जाता है। और जब हम प्लान बी सोचते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि कॉर्पोरेट में चले जाएं, पीएसयूज में चले जाएं, कहीं काम मिले, कहीं रोजगार मिले। कई बार वो वक्त की नज़ाकत होती है, कई बार वो ज़रूरत होती है। बट लगता है ऐसा था कि सारे ही रास्ते बंद हो चुके हैं। इसी कड़ी में कुछ लोगों के सजेशन आते थे, आप एसएससी कर लीजिए, यूपीएससी की तैयारी की है तो एसएससी तो हो ही जाएगा। कुछ लोग कहते थे पीसीएस ट्राई करिए बेटा, इसमें हो जाएगा। बट क्या उतना समय होता है कि एक साल पीसीएस के लिए तैयारी करो, उसके पूरे प्रोसेस का वेट करो? कई बार हमें चाहिए होता सीधे रोजगार। बट हमारे पास प्रतिभा क्या होती है कि हमने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है और उसके पीछे जो स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग, आंसर राइटिंग स्किल में जो हमने राइटिंग स्किल्स डेवलप की, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की इंटरव्यू राउंड में, वो सब भी है। इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यूपीएससी लेके आया था पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम। उसी का रिवैम्प्ड वर्जन है प्रतिभा सेतु। अब देखो, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम में क्या था? पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम एक यूपीएससी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था, जिसके थ्रू जिन लोगों ने पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स अलाउ कर रखा था, ऑप्ट कर रखा था, क्योंकि राइट टू प्रिवेसी तो आपके पास भी है, आप चाहें तो नहीं डाले पब्लिक डोमेन में अपने मार्क्स। कुछ लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं अपने मार्कशीट वगैरह को लेके। नाउ वो अगर आपने ऑप्ट इन कर रखा तो आपके मार्क्स, आपकी डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल आईडी पब्लिक डोमेन में चली जाएगी। और अगर किसी कंपनी को आपको रिक्रूट करना है तो आपको वो कांटेक्ट कर लेगी। कुछ ये तरीका था पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम का। बट द रिवैम्प्ड वर्जन जिसकी हम बात करते हैं, प्रतिभा सेतु। आइए समझते हैं सबसे पहले ये स्कीम क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रतिभा सेतु, इट स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल एंड टैलेंट इंटीग्रेशन। प्रोफेशनल एंड टैलेंट इंटीग्रेशन, तो यहां पे यूपीएससी की साइड से एक्सेप्ट किया गया कि जो लोग हैं ये एक्चुअली टैलेंटेड है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है ये टैलेंटेड लोग हैं और इनका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। बेसिकली वो एस्पिरेंट्स जो सिलेक्ट नहीं हुए, ये प्लेटफॉर्म प्रतिभा सेतु एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगा उनकी हायरिंग के लिए। फेयर इनफ। नाउ फॉर्मली नोन एज पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम एज डिस्कस्ड। ये इनिशिएटिव हमें रिक्रूटमेंट दिलाता है कहाँ पे? पीएसयूज, मिनिस्ट्रीज, ऑटोनोमस बॉडीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखो, ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, ऑटोनोमस बॉडीज हो, चाहे मिनिस्ट्रीज हो, मिनिस्ट्री में कंसल्टेंट की पोस्ट होती है। आप रख लीजिए ना, जो इंटरव्यू अपेड कैंडिडेट है कर लेगा वो काम, बहुत लोगों से अच्छा कर लेगा। प्रतिभा सेतु इन लोगों को इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कनेक्ट करेगा। नाउ सी, देयर इज अ डिफरेंस। अगर हम बात करें थोड़ी सी आपसे प्रतिभा सेतु की और पीडीएस में, इसमें डिफरेंस क्या है? तो जब हम बात करते हैं ना पीडीएस की, ठीक है, तो पीडीएस में व्हाट वी कैन से, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था। यहां पे आपको प्रतिभा सेतु में, अगर मैं आपसे बात करूं, एक टैलेंट की नजर से देखा जा रहा है। यहां पे सिर्फ एक मशीन थी जिसने एक पीडीएफ डाल दी। बट प्रतिभा सेतु में एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ली गई है। प्रतिभा सेतु में जो फीचर्स हैं, वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस खुद आके रजिस्टर भी कर सकती हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ इंटरफेस जो एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है, जो एस्पिरेंट को जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा है वो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो रहा है। बट जब हम बात करते हैं पीडीएस की, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम की,
यहां पे ओपन कर दिया गया है डेटा को। सेकंड, जब डेटा ओपन हुआ एक कंसर्न आया, राइट टू प्राइवेसी। जिसको मुझे हायर नहीं करना वो भी मेरी डिटेल्स देख पा रहा है। क्यों देख पा रहा है? मैं कहां रहता हूं, क्या मेरा फोन नंबर है, नहीं। बट यहां पे एक पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, आपकी राइट टू प्राइवेसी का भी ध्यान में रखा गया। तो दिस इज वाई जो अपना पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम था और प्रतिभा सेतु जो प्लेटफॉर्म है, दोनों में एक ह्यूज डिफरेंस है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्या सिर्फ ये यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए है? नो, नेवर। अपार्ट फ्रॉम I mean, not only civil services organization. It is for every UPSC examination, apart from NDA, और अगर कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, फॉर एग्जाम्पल ACIO के रूप में करवाता है यूपीएससी कंडक्ट कई बार एग्जाम, देन कई बार यूपीएससी करवाता है डिपार्टमेंटल में कि असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, फेयर इनफ, इन चीज़ों का नहीं है। और एनडीए दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो प्रतिभा सेतु एड्रेस नहीं करेगा। बट अपार्ट फ्रॉम इट चाहे वो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन हो, CAPF एग्जामिनेशन हो, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन हो, जियो साइंटिस्ट हो, CDS हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो, स्टैटिस्टिकल सर्विस हो, कंबाइंड मेडिकल सर्विस हो, सब में अलाउड है। पहला एग्जाम जो हुआ था, जो पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम के अंतर्गत जिसको परस्यू किया गया था और कुछ हॉस्पिटल्स ने रिक्रूट किए थे वहां पे यूपीएससी के कैंडिडेट्स को, दैट वाज कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, फेयर इनफ। नाउ ये सारे एग्जाम में अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो प्रतिभा सेतु पे एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन, PSU, मिनिस्ट्री आप लोगों की प्रोफाइल पे जा सकता है, आप लोगों की चीजें देखेगा और आप लोगों को रिक्रूट कर लेगा। सो बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स, जो भी अवेलेबल फीचर्स है। तो फर्स्ट फीचर दैट इज देयर, इट इज फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू कनेक्ट विद टॉप टैलेंट। ठीक है, तो देखो कितना ह्यूमेन अप्रोच है, यहाँ पे आपको टॉप टैलेंट बोला गया है फ्रॉम इंडियाज मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये यूपीएससी खुद आपके एफर्ट्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। सेकेंड, टैलेंट एस्पिरेंट्स में वो क्या बोला, 10,000 विलिंग कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड ऑल द स्टेजेस। क्योंकि यूपीएससी कभी ये नहीं कहता कि आप फेल हो गए, यूपीएससी आपको कभी नहीं कहता कि मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया। यूपीएससी कहता है रिकमेंडेड और नॉन रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का मतलब है हमारे पास इतनी सीटें हैं और आप लोग आ जाइए। अब अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे तो यूपीएससी नहीं कहता आप इंटरव्यू फेल्ड है, नहीं, आपके पास, हमारे पास सीटें कम है, आप तो योग्य हैं। सेम फिलॉसफी हमारा प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म यूटिलाइज कर रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म से थोड़ी इमोशंस अटैच होना या थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस रखना लाजमी है एज ए एस्पिरेंट, मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, नाउ इजी टू रजिस्टर, एनी ड्यूली रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी PSU में रजिस्टर ऑन द पोर्टल। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ PDF जहां पे बच्चों के मार्क्स हैं, फोन नंबर है, ईमेल ID है, नाम है, घर का पता है, नो, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस हमारी यूपीएससी ने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना आके रजिस्टर किया जाए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कंपनीज को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू। यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों का, फेयर एनफ। सेकंड, इट्स इजी टू यूज, बहुत सिंपल डैशबोर्ड है। ठीक है, बहुत सिंपल डैशबोर्ड है जहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट किया किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग अथॉरिटी डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप डिफरेंट तरह के तरीके यूज कर सकते हैं, चाहे शॉर्ट लिस्टिंग हो, चाहे सिलेक्शन, रिजेक्शन एंड रिपोर्टिंग हो, फेयर एनफ। सेकंड, वेल डॉक्यूमेंटेड। देखो जब आप यूपीएससी में जाते हो तो यूपीएससी आपसे 10th का सर्टिफिकेट मांग रहा है, 12th का सर्टिफिकेट मांग रहा है, देन आपसे ग्रेजुएशन मांग रहा है, इंटर्नशिप्स मांग रहा है, तो कुछ लोग तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह भी अपलोड करते हैं। तो बेसिकली एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज देयर। तो वेल डॉक्यूमेंटेड चीज यूपीएससी लेके चलेगा। ठीक है, फेयर एनफ, समझ गए आप लोग। चलो, देन एक्सीलेंट सपोर्ट सिस्टम। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, यूजर मैनुअल, टिकटिंग सिस्टम, तो यूपीएससी को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस स्टूडेंट का ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आपके पास है क्या, अच्छा इसको रीवेरिफिकेशन करने के लिए, देन यू कैन रीच आउट। तो बेसिकली जो एक HR सिस्टम होता है कंपनी को, उसका इंटीग्रेशन किया है प्रतिभा सेतु पोर्टल के थ्रू।
ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज. सो व्हाट आई विल बी सजेस्टिंग टू माय इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स, टू ऑल इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, डू ऑप्ट फॉर द पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम. ठीक है, आपसे जब फॉर्म भरवाया जाता है तब आपसे पूछा जाता है ना, तो आई विल बी सजेस्टिंग आप ऐसा जरूर करिए इंटरव्यू के टाइम पे एंड गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द डाइवर्स फील्ड्स. देखो, प्लान बी सही टाइम पे एग्जीक्यूट करना इज द रियल गेम. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्लान बी एग्जीक्यूट किया. मैं एज ए कंसल्टेंट पब्लिक पॉलिसी में काम करता हूँ, अभी भी काम करता हूँ, एंड देन आई एम कमिंग हेयर इन द इंस्टीट्यूट टू टीच यू गाइस. तो मेरे को ना बहुत बैलेंस सा लगता है सब कुछ, विच इज नॉट द केस विद एवरीवन. Getting it? So what you have to understand basically, यूज द प्रतिभा सेतु. इसको एक ब्रिज की तरह गवर्नमेंट ने दिया है, इसको ब्रिज की तरह एग्जीक्यूट करो अपना प्लान भी इसकी हेल्प की तरफ से. एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर एट द पोजीशन कि आप कहीं कंपनी पे हैं जहां पे आपको रिक्रूटमेंट में टैलेंटेड लोगों को चाहिए, जिनका टैलेंट यूपीएससी मान चुके हैं क्योंकि वो यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, तो मेक श्योर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्टेनली इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कीजिए. सो आई होप दिस वीडियो वुड हैव बीन इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइज कि कैसे प्रतिभा सेतु पोर्टल इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज. आपको समझ में आया होगा. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद.